दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा आज आपकी ये पहली क्लास है, जो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जो आप समीक्षा अधिकारी की जो आप तैयारी जब आप करते हैं तो प्री में आपसे यहाँ से 10 प्रश्न आपसे पूछा जाता है, जबकि मेंस से यहाँ पर से आपसे 6 प्रश्न आपसे पूछा जाता है। तो प्री एवं मेंस परीक्षा की दृष्टि से आप देखेंगे तो टोटल यहाँ से 16 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो इन 16 प्रश्नों में आप देखेंगे कि यूपी आरओ एआरओ परीक्षा 2010 में यहाँ से प्री में 10 प्रश्न जो पूछे गए हैं उसकी यह क्या है, एक लिस्ट है। उसके बाद यूपी आरओ एआरओ मेंस परीक्षा में जो 2010 में, इसके बाद जब ये प्री का जब एग्जाम जब आपका निकलता है तो उसके बाद मेंस की परीक्षा होती है, वहां पर ये 6 प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। फिर यहाँ पर हमने दिशाओं से संबंधित लिखा हुआ है, दिशाएं से संबंधित जो प्रश्न आते हैं वो हमने यहाँ लिखा हुआ है। तो हम आपको ऐसे ही पढ़ाते पढ़ाते आपको एक समय ऐसा आएगा कि हम आपको लगभग 500 प्रश्न भी हम आपको सॉल्व करा देंगे, और आपको यह अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी हम आपको पढ़ा देंगे। अब जैसे पहला है कि खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपयोग की जाती है। तो आपको खाद्य सामग्री कहाँ उपयोग की जाएगी, जो रास्ते में यात्रा के समय जो उपयोग की जाती है उसे क्या बोलते हैं, पाथे। क्या बोलते हैं, पाथे। मतलब पथ में, पथ देखिए, पथ मीन्स होता है रास्ता, तो उस रास्ते पर जो जाएगा अगर उसे जो भी खाद्य सामग्री दी जाएगी उसे क्या बोलते हैं, पाथे बोलते हैं। फिर आधी रात का समय, आधी रात का समय क्या होता है, निशीथ होता है। फिर जिसके पास कुछ ना उसे क्या बोलते हैं, अकिंचन, और जिसके पास कुछ हो उसे किंचन। तो किंचन एवं अकिंचन। जिसे बुलाया ना गया हो उसे क्या बोलते हैं, अनाहुत, और जिसे बुलाया गया हो उसे क्या बोलते हैं, आहूत। मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्ष होता। अब देखिए यहाँ पर आपको गलत कैसे देगा, यही यहाँ पर बड़ा उ की मात्रा कहीं लगा देगा, लेकिन सारी जगहों पर आपके छोटा उ की मात्रा लगा है मुमुक्ष में। फिर रंगमंच के पर्दे के पीछे का जो स्थान होता है उसे नेपथ्य बोलते हैं। फिर हवन में जलाने वाली लकड़ी को क्या बोलते हैं, समिधा बोलते हैं। लेकिन हवन की जो सामग्री होते है उसे कुछ अन्य बोलते हैं। तो हम हवन से संबंधित जो बातें होंगी उसे एक जगह आपके लिए ले आएंगे, ठीक है। अब दिशाएं हैं जिनका वस्त्र उसे क्या बोलते हैं, दिगंबर बोलते हैं। जिनका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ उसे क्या बोलते हैं, कानीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कानीन बोलते हैं। और पेट की अग्नि जठराग्नि। अब देखिए विभिन्न प्रकार की अग्नि होती है, उससे संबंधित प्रश्न हम आपके लिए एक जगह पर आपके लिए ले आएंगे, जिससे कि आप जैसे आपने देखा दिशाओं से संबंधित, ठीक है, इच्छाओं से संबंधित, फिर कन्या से संबंधित, ठीक है, फिर अग्नि से संबंधित, ये फिर दिशाओं से संबंधित, स्त्री से संबंधित, ये सारे प्रश्न आपके हैं। पत्नी से संबंधित सारे प्रश्न ये आपके लिए अलग अलग क्या हो जाएंगे, खंड वाइज आपके हो जाएंगे। आपके लिए क्या है, बहुत ही आसान हो जाएगा। तो हमने बताया खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपयोग की जाती है उसे क्या बोलते हैं, पाथे बोलते हैं। आधी रात का समय क्या बोलते हैं, निशीथ बोलते हैं। जिसके पास कुछ ना उसे आकिंचन बोलते हैं। जिसे बुलाया ना गया उसे अनाहूत कहते हैं। मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु होता है। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान क्या होता है, नेपथ्य होता है। हवन में जलाने वाली लकड़ी को क्या बोलते हैं, समिधा बोलते हैं। दिशाएं हैं जिनका वस्त्र उसे क्या बोलते हैं, दिगंबर बोलते हैं। जिनका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ उसे क्या बोलते हैं, कानीन बोलते हैं। और पेट की अग्नि को क्या बोलते हैं, जठराग्नि बोलते हैं। क्योंकि जठर रस निकलता है इसलिए पेट की अग्नि को क्या बोलते हैं, जठराग्नि बोलते हैं। अब यूपीपीसीएस आरओ एआरओ मेंस परीक्षा में जो 6 प्रश्न आए हैं, जैसे जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसे क्या बोलते हैं, असूर्य पस्या बोलते हैं। असूर्य मपस्या बोलते हैं। अब यहाँ देखिए यहाँ बिंदी लगी है तो यहाँ पर उस आधा माँ आया है, इस बात को ध्यान रखना है कि ये आपको कभी इस रूप में लिखा मिलेगा, कभी इस रूप में आपको लिखा हुआ मिलेगा। ऐसे जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे क्या बोलते हैं, युधिष्ठिर बोलते हैं। जो हमेशा रहने वाला उसे क्या बोलते हैं, शाश्वत बोलते हैं। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है उसे क्या बोलते हैं, विपत्निक बोलते हैं। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसे क्या बोलते हैं, अपत बोलते हैं। और तैरने की इच्छा को क्या बोलते हैं, तृतीसा बोलते हैं। तो ये आपके ये प्रश्न आए हुए हैं 2010 प्री और मुख्य परीक्षा में। फिर दिशाओं से संबंधित, दिशाएं हैं जिनका वस्त्र उसे क्या बोलते हैं, दिगंबर बोलते हैं। अब देखिए जब आप दिशाओं को पढ़ते हैं तो ये उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है,
ये आपका पूर्व होता है, तो ये आपका क्या होता है, पश्चिम होता है। ठीक है, लेकिन जब आप इसके जैसे घड़ी की सुई की दिशाओं को क्रम में अगर आप याद रखेंगे तो आपके लिए बहुत आसान होगा। सबसे पहले आपको याद रखना है ईशान, क्या याद रखना है, ईशान। फिर आप यहां पर आएंगे तो आपको क्या याद रखना है, ईशान के बाद आग्नेय, आग्नेय के बाद जब आप इस साइड पर आएंगे तो आपको नैऋत्य, और जब आप इधर आएंगे तो आपके लिए वायव्य। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि आपको घड़ी की सुई की दिशा की तरफ से आपको याद रखना है कि जब आपको ये वाला जो क्षेत्र होता है ये उत्तर पूर्व होता है, ये क्या होता है, दक्षिण पूर्व होता है, ये क्या होता है, उत्तर पश्चिम होता है, क्या होता है, उत्तर दक्षिण। तो उत्तर पूर्व के बीच की दिशा जो होती है उसे ईशान बोलते हैं, ये वाला क्षेत्र जो आपका है। फिर दक्षिण पूर्व के बीच का जो स्थान उसे आग्नेय बोलते हैं, आग्नेय क्षेत्र है। ठीक है, फिर ऐसे दक्षिण पश्चिम में दक्षिण है और पश्चिम इसे क्या बोलते हैं, नैऋत्य बोलते हैं, और जो आपका उत्तर पश्चिम का उसे वायव्य बोलते हैं। तो ये क्या है, दिशाओं से संबंधित आपके जो प्रश्न आपके पूछे जाते हैं ये आपके वो सारे प्रश्न हैं। तो आपको क्या करना है, अनेक जो आपके 10 प्रश्न जो आपके समीक्षा अधिकारी में जो आपके पूछे जाएंगे उस पर आधारित आपकी एक क्लास है कि प्री में आपके 10 प्रश्न, मेंस में आपके 6 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। तो ये आपको क्या करना है, बहुत अच्छे। अब देखेंगे यही सारे प्रश्न बार बार आपके विभिन्न परीक्षाओं में आपके पूछे गए हैं। लगभग 500 प्रश्न हम आपको यहाँ पर सॉल्व कराएंगे, और आपको RO यूपी ट्रिपल SC आयोग जो भी परीक्षाएं कराता है, ठीक है, यूपी TGT में अब तक जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, PGT में जो हिंदी में अब तक प्रश्न पूछे गए हैं, इससे संबंधित वो सारे प्रश्न हम आपको यहाँ पर सॉल्व कराएंगे और बार बार आपको रिपीट कराएंगे। और जैसे आपकी एक साथ 2 क्लासेज अब चलेगी, एक हिंदी में पर्यायवाची आपकी चलेगी और दूसरी आपकी क्या चलेगी, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जब ये दोनों टॉपिक समाप्त हो जाएंगे तब आपके लिए विलोम शब्द और तद्भव तत्सम आपका चलेगा, विलोम शब्द और तद्भव तत्सम आपके लिए चलेगा। तो आपके लिए ऐसे ही आपकी 2 क्लासेज वहां चलेंगी, तो आपके टोटल 40 नंबर। फिर आपका विशेषण विशेष से हो जाएगा। फिर एक टॉपिक जो आपका शुद्धिकरण, या यहाँ पर शुद्धिकरण से भी संबंधित आपकी क्लासेज आपकी चल रही है कि आपको मुमुक्ष आपको लिखा हुआ वहां मिलेगा, तो इसमें कौन सा शुद्ध है कौन सा शुद्ध, वहां से 5 प्रश्न वो पूछे जाते हैं और 5 वाक्यांश से संबंधित आपसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो इन्हीं सब बातों के साथ आपकी यह क्लास यहीं पर समाप्त की जाती है। आप सभी मित्रों का बहुत बहुत